स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं जो उत्तर प्रदेश की स्कीम के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगी उसका नाम है उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना। तो इस वीडियो में मैं आपको इस योजना के बारे में अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगी जिससे कि आप इसको एग्जाम पर्पस से समझ पाएँ और आप जान पाएँ कि इसकी पात्रता क्या है, इसके लाभ किस किस को मिलेंगे और लाभार्थियों के लिए क्या क्या इसकी पूरी सूची होगी, क्या क्या इसका पूरा एक प्रोसेस होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमारी योजना का नाम है उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना और इसके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ कर देती हूँ थोड़ा सा कि जो उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना है इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और इसका जो संचालन है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत अगर हम देखें तो राज्य के सभी दिव्यांग जो कि इसके लिए पात्र हैं, यानी कि इसकी एक पात्रता दी हुई है, अगर वो इसके अंदर एक में फॉल करते हैं तो उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में एक धनराशि जो है प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। इस धनराशि से प्रदेश के विकलांग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे, इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर इसकी श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं, कितनी जो है धनराशि लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसमें आपको इसमें जो विकलांग लोग हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये सरकार द्वारा जो है दिए जाते हैं। और अगर हम उसमें पढ़ें कि उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए श्रेणी क्या है, यानी कि जो किन किन कंडीशंस के अंदर दिए जाते हैं, तो क्योंकि ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके नाम से ही पता चलता है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। तो लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, उसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। यदि वह विकलांग या कोई भी दिव्यांगजन 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसको इसका लाभ जो है नहीं मिल पाएगा, यानी कि 18 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और न्यूनतम 40% की दिव्यांगता हो, यानी कि जो आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो आपका 40% से ज़्यादा होना चाहिए और गरीबी रेखा से जो है वो नीचे होना चाहिए। अगर हम देखें कि इसमें किन लोगों को सरकार द्वारा गरीब माना जाता है इस योजना के लिए, वो मैं आपको इसमें नीचे बताऊंगी। और लेकिन हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि पात्रता क्या है। पात्रता भी इसी में आएगी, लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से आपकी आयु अधिक होनी चाहिए, आपको गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। लेकिन गरीबी रेखा में आपके दो तरह के पॉइंट्स आते हैं, यदि आप गाँव में रहते हैं या यदि आप शहर में रहते हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं तो आपकी जो है वार्षिक आय वो होनी चाहिए 40,080 रुपये। और वहीं यदि आप एक शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर आपकी जो इसमें वार्षिक आय है वो हो जाएगी 56,460 रुपये। यदि इतनी या इससे कम आपकी वार्षिक आय है तो आप एक गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं और उसी के बाद आप इसका लाभ जो है योजना का उठा सकते हैं। लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, क्योंकि आपको इसमें अपनी एज का भी प्रूफ देना पड़ेगा कि आप 18 ईयर्स से अबव हैं, तो इसलिए आपको अपना एज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको अपना विकलांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि आप 40% डिसेबिलिटी से ऊपर डिसेबल हैं। और बैंक अकाउंट जिसमें कि आपका बैंक अकाउंट पासबुक जिसमें कि आपका जो है ये आर्थिक सहायता आपको सरकार द्वारा मिलेगी और पासबुक से ये भी आपको एक इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिससे कि पता चले सरकार को कि आप किस श्रेणी में आते हैं, आप गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं या नहीं, आप इसके लाभार्थी हैं या नहीं। और लाभ लेने की प्रक्रिया क्या होगी ये भी एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगी कि इसकी जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है। आप इसको किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या आप खुद भी किसी इंटरनेट के कैफ़े के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा जो कि इनकी वेबसाइट है, उस पर आपको जाना होगा और उस पर वहाँ पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि दिव्यांग पेंशन योजना क्या है, क्या क्या इसकी पात्रता है और
किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन इसके लाभार्थी होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ और इसके बाद मैं आपके लिए जो अगली वीडियो लेकर आऊँगी उसमें हम उत्तर प्रदेश की एक नई स्कीम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए शिक्षा कुल क्लासेस।